नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बीए तृतीय वर्ष विश्वचरितम की श्रृंखला में आज ये हमारा 13वां व्याख्यान है। हमने देखा कि किस तरह से राजा के वृद्ध मंत्री वसुरक्षित ने राजा को कुछ अच्छी बातें बताई ताकि वो राज्य संभालने से पहले इन बातों से अवेयर हो जाए, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले। जो चीज़ें एक राजा को मिसगाइड करती हैं, जो चीज़ें एक राजा को गलत मार्ग में ले जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राजा उन सब बातों को सुनता है और उसके बाद अंतःपुर में चला जाता है। अंतःपुर में उसका मुँहलगा मित्र विहारभद्र उपस्थित होता है और जब राजा किसी प्रसंग में इन बातों को जो वृद्ध मंत्री ने बताई थी रानियों के समक्ष कहता है, तो विहारभद्र राजा को इस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से व्याख्यायित करना शुरू करता है कि कहीं राजा उस वृद्ध मंत्री के कहने में ना आ जाएं, नहीं तो विहारभद्र जैसों की कहें तो बाट लग जाएगी। ये बड़ा शक्तिशाली है और बड़ा दलाल किस्म का बंदा है। जो बच्चों, आपको समझाने के लिए कई दफ़े मैं थोड़ी अनऑफिशियल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि ये आपके पाठ्यक्रम में रुचि बनाए रखने के लिए और आपकी अपनी भाषा में समझाने के लिए कई दफ़े मैं ऐसा करता हूँ। आप जब परीक्षा में अनुवाद करें तो इन शब्दों का इस्तेमाल न कर दीजिएगा। आपको किन शब्दों में अनुवाद करना है, ये जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें मैं इसका अनुवाद लिख करके डालता हूँ। उस अनुवाद को आप पढ़ें और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप देखें कि आपको अनुवाद इसका लिखना किस प्रकार से है। यहाँ मैं व्याख्या करने के लिए कई दफ़े आपकी अपनी भाषा में बात करूँगा, लेकिन इस भाषा को आप ऑफिशियल लैंग्वेज मत समझिएगा। तो वो राजा को समझा रहा है, राजा के उन कष्टकारी पलों का वर्णन करता हुआ कि राजा को इन जैसे मंत्रियों के कहने में कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। राजा को डराता है और वो कहता है कि राजा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए परेशान होने की। वैसे भी ये जो मंत्रीगण हैं ये राजा को ज़रूर मूर्ख बनाते हैं, लेकिन स्वयं अपना उल्लू सीधा करने में कभी पीछे नहीं रहते। ये आपको मूर्ख बनाएंगे और आपके धन से वेश्याओं के यहाँ जा कर के आनंद करेंगे और फिर भी आपको कोई लाभ नहीं होना है। आप जिस मंशा से, जिस मंगल कामना से प्रेरित होकर के उन कष्टों को वहन करेंगे, उससे आपको और आपके राज्य को कोई लाभ नहीं होना है, हानि होने की संभावना जरूर है। तो वो आगे बता रहा है कि ननु इदम उपपन्नम देवस्य, महाराज को ये सब तो वैसे ही प्राप्त है। क्या दिलाएंगे वो आपको? चक्रवर्ती राजा बनाने का लालच देंगे। आपके पास से पहले से ही इतना कुछ है क्या? यदुत सर्वलोकस्य वंद्या जाति, जैसे कि समस्त लोक की वंदनीय जाति। आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं, समस्त संसार में आपकी जाति प्रशंसनीय है, आपका कुल प्रशंसनीय है। अयात यामम वयः, अयात यामम अर्थात नवीन आयु। अयात कहते हैं जो यात गया हुआ ना हो। याम यानी प्रहर, कहते हैं समय निकल जाने पर, एक दफ़े समय आगे बढ़ जाए आप उसे पीछे से पकड़ नहीं सकते। यहाँ याम से अभिप्राय वय से है, आयु निकल चुकी और नहीं निकली। यात यामः, जिसका याम यानी पहर निकल गया। ज़िंदगी के भी 4 पहर होते हैं, जैसे दिन के 4 पहर होते हैं वैसे ज़िंदगी के भी 4 पहर होते हैं।
तो दूसरा प्रहर जो है वो युवावस्था का होता है, तीसरा प्रहर प्रौढ़ावस्था का होता है और चौथा प्रहर वृद्धावस्था का होता है। तो यहाँ जिंदगी को प्रहर की तरह माना। यात यामह यानी जिसकी आयु निकल गई, जिसका प्रहर निकल गया, यानी युवावस्था जिसकी निकल गई, और अयात यामह अर्थात जिसकी आयु नहीं निकली है। तो आपकी आयु अभी निकल नहीं गई है जो आप कष्ट सहने वाले मार्ग को चुने, अभी तो आपकी भोग करने की उम्र है। रघुवंशम में भी हम देखते हैं शेर जो है राजा को यही कहता है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। हे महाराज, एकात पत्र जगतः प्रभुत्वम, आपका इस संसार पर एकात पत्र, एक छत्र राज्य है। नवम वयः, आपकी आयु नवीन है। कांतमिदम वपुश्च, शरीर इतना कांतिपूर्ण है, यानी आपको कोई बीमारी नहीं, आप स्वस्थ हैं, सुंदर शरीर है। अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन, एक गाय के लिए आप सब कुछ नष्ट करने पर तैयार हैं, आप जान देने पर तैयार हैं। यहाँ भी यही कह रहा है कि अभी आपकी आयु है। अयातयामम वयः दर्शनीयम वपुः, आपका शरीर, आपका चेहरा दर्शनीय है, यानी खूबसूरत शरीर है आपका, यानी आप भोग के योग्य हैं। अपरिमाणा विभूति, आपकी जो विभूति है, ऐश्वर्य है, वो अपरिमाण है, कोई सीमा नहीं है, असीम आपके पास ऐश्वर्य है। तत्सर्वम सर्वा विश्वास हेतुना सुखोपभोग प्रतिबंधिना बहुमार्ग विकल्पनात् सर्व कार्येषु अमुक्त संशयेन तंत्रावापे नैव मा कृथा वृथा। तत्सर्वम मा कृथा वृथा, उन सब को वृथा मत करिए, व्यर्थ मत करिए। किस चीज में? सर्वा विश्वास हेतुना, सर्व अविश्वास हेतुना, हर प्रकार के अविश्वास का जो हेतु है, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, जो बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है, ऐसे मार्ग में जाकर सुखोपभोग प्रतिबंधिना। अरे भाई, मार्ग विश्वास के लायक होता तो वो खुद भी तो उसको फॉलो करते, खुद भी तो उस मार्ग का पालन करते। उनकी छोड़िए, नीति शास्त्रकारों ने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया, तो यानी वो मार्ग विश्वसनीय तो नहीं है। ऐसा विहार भद्र कह रहा है, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, विहार भद्र बदमाश है। तो सर्वा विश्वास हेतुना सुखोपभोग प्रतिबंधिना, उस मार्ग की विशेषता क्या है कि वो सुखोपभोग को प्रतिबंधित कर देता है। सुखोपभोग प्रतिबंधिना बहुमार्ग विकल्पनात् सर्व कार्येषु अमुक्त संशयेन। अच्छा, बहुत सारे मार्ग बता देता है, बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग बता देता है। इससे क्या होता है कि हर कार्य में संशय हो जाता है। सर्व कार्येषु अमुक्त संशयेन, सारे ही कार्य संशय से रहित नहीं हैं, संशय मुक्त नहीं है। अमुक्त संशयेन, जब किसी बात के कई रास्ते बता दिए जाएं तो संशय उत्पन्न होता है। तो वो अनेक मार्ग बताएंगे, इससे भी होगा, इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर लीजिए। जैसे उन्होंने बताया था कि ये जो पहर होगा वो आपके विश्राम का होगा, या फिर आप मंत्र चर्चा कर लें, मंत्रियों से गोपनीय चर्चा कर लें। तो कई मार्ग आपने बता दिए, आदमी को कंफ्यूज कर रहे हैं। तंत्रावापे नहीं, वो तंत्रावाप कहते हैं स्वपर राष्ट्र चिंता, डिप्लोमेसी, कूटनीति। अपने राष्ट्र की चिंता करें, दूसरे राष्ट्र की चिंता करें। अपने राष्ट्र की चिंता कम है, जो दूसरे राष्ट्र की भी चिंता करते रहें, लेकिन राजा का तो दायित्व यही बनता है। आज भारत और चीन के बीच में यही देखिए, चीन थोड़ा सा घुस आया, भारत थोड़ा सा पीछे, भारत ने थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया, नहीं वो हमारी सीमा में है, नहीं हमने उनको पीछे खदेड़ दिया है, नहीं वो अभी भी जमे हुए हैं। ये लगातार जो चिंता है, चाइना में क्या चल रहा है, अपने देश में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, जापान और जर्मनी किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया किसके साथ है, इस तरह की बातें। राजा हैं, आज की डेट में मोदी जी बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, जो भी बैठेगा उसको इन सबको सोचना पड़ेगा। तो तंत्रावापे नहीं वो माँ कृथा वृथा। महाराज, आप इन बातों में अपना समय व्यर्थ मत करिए, आपकी उम्र निकल जाएगी। इतना सुंदर शरीर है,
इतनी सुंदर आपकी प्रशंसनीय जाति कुल है, यहाँ जाति कुल के भाव में दिखती है, और इतना असीम ऐश्वर्य है, उसको इन कंफ्यूजिंग इन जो है आपको बहकाने वाले मार्गों में जा करके अपना समय नष्ट मत करिए। संति हेते दंतिनाम 10 सहस्त्राणी, आपके पास 10,000 हाथी पहले से हैं। हया नाम लक्षत्रयम, आपके पास 3 लाख घोड़े हैं। अनंतम च पादातम, और असीम संख्या में पदाति सैनिक हैं, पैदल सैनिक हैं। अपि च पूर्णान्येव हेमरत्नैः कोशगृहाणि, आपके कोशगृह यानी आपका जो खजाना है वो हेम यानी सुवर्ण से और रत्नों से पूर्णान्येव भरा हुआ है। सर्वश्चैव जीवलोकः समग्रम अपि युग सहस्त्रम भुंजानो न ते कोष्ठागाराणि रेचयिष्यन्ति। राजा की समृद्धि किन चीज़ों से होती है? वो सब कुछ है आपके पास। आपके पास 10,000 हाथी हैं, 3 लाख घोड़े हैं, अनंत मात्रा में पैदल सैनिक हैं। आपका खजाना सोने और रत्नों से भरा हुआ है। आपका जो धान्यागार है, आपका जो अनाज भंडार है, वो इतना भरा हुआ है कि सर्वश्चैव जीवलोक, समस्त जीवलोक ही, समग्रम अपि, पूरी तरह से, युग सहस्त्रम भुंजानो, हजारों सालों तक अगर उसका उपभोग करता रहे, नते कोष्ठागाराणि रेचयिष्यन्ति, तो भी आपके कोष्ठागार, आपके धान्यागार, आपके अनाज भंडार खत्म नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे। पूरे अपने राज्य को क्या, अगर आप पूरी दुनिया को, दुनिया के समस्त जीवलोक को बैठा करके आप खिलाएं हजारों सालों तक, तो भी आपके धान्य के भंडार खत्म नहीं होने वाले। इतना तो धान्य का भंडार है, सेना है, सोने हैं, सुवर्ण है, रत्न है, क्या कमी है? किमिदम अपर्याप्तम यदन्यार्जिता यासः क्रियते, क्या ये अपर्याप्त है? क्या अभी कुछ कमी है जो आप और कमाने के लिए प्रयास करेंगे? जीवितम हीनाम जन्मवताम चतुः पंचाप्यहनि, अरे प्राणियों का जीवन ही 4-5 दिन का होता है। यानी वो कहना चाह रहा है, जैसा आजकल लोग कहते हैं कि ये दुनिया 4 दिन की है, तो 4 दिन की तो जिंदगी है। यानी मनुष्य जीवन वैसे ही पहले ही बड़ा अस्थायी है, फिर उसमें भी तत्रापि भोग योग्यम अल्पाल्पम वयः खंडम, उसमें भी जो उम्र का वह खंड, वयः खंड यानी उम्र का वो भाग जो भोग के योग्य है, वो अल्पाल्प है, वो बहुत कम है। एक तो आयु बहुत कम है मनुष्य की, उसमें भी उपभोग के योग्य जो भोग, सुखोपभोग करने की जो आयु है वो और भी कम है। अपंडिता पुनर्अर्जयंत एव ध्वंसन्ते, जो अपंडित हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो कमाते कमाते ही मर जाते हैं। नार्जितस्य वस्तुनो लवमपि आस्वादयितुम ईहन्ते, अपने कमाए हुए धन का लेश मात्र भी वो सुख नहीं उठा पाते। कुछ चतुर लोग कहते हैं कि भाई देखिए, शेर अपने लिए गुफा नहीं बनाता, सांप अपने लिए बिल नहीं बनाता। शेर गुफा बनाएगा, सियार गुफा बनाएंगे और जानवर। शेर जिस गुफा में घुस जाएगा वो उसका घर है, उसको कौन हटाएगा, वैसे ही भाग जाएंगे। गुफा बिल बनाते हैं चूहे, और सांप उसमें घुसकर बैठ जाए, चूहे को खा भी जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो समझदार आदमी होते हैं वो एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। जो धन है उसका आनंद करें, धन भी है, आयु भी है, सत्ता भी है, कोई कमी नहीं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कमाते कमाते ही मर जाते हैं, वो सोचते नहीं कि कमाया किस लिए। बहुत बड़ा लेसन भी है इसमें, इन सारी बातों में। लेकिन असली बात तो ये है कि विहारभद्र बदमाश है और बदमाशी कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जहाँ कहीं आपको कोई परेशानी आती है, आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। और आप जो भी इस पर कमेंट करेंगे, जो आप कमेंट में अपनी समस्याएं लिखेंगे, वो मुझ तक पहुंच जाएंगी, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले भाग में।